So welcome back guys. Now we are going to start practice at 3.1. Actually we are going to continue with question number 6. In the first video I had made till question number 5. Okay. So now we are going to start question number 6. क्या question है? In figure 3.10 ठीक है 3.10 is this like Z like कुछ तो structure है. देखते हैं देखो Z दिख रहा है मुझे. क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा कोई तो डायग्राम दिया है. ठीक है. And after they had named it A B D E. Okay. A B D E एंड एक लाइन यहां से भी आ रहा है. वाओ. ओके आर. ठीक है मैंने बना दिया. वैल्यूज दिया है 70 40. ओके 70 ये 70 डिग्री बोला है 70 और ये 40 है ना राइट. यार मैं कंफर्म कर लेता हूँ जैसा छोटा दिख रहा है मुझे. हाँ 40 है. नाउ ऑल्सो ये लोग ने पैरेलल बोल दिया है. ये पैरेलल है. क्वेश्चन में लिखा है देखो क्या बोला है. ए बी इज पैरेलल टू लाइन डीई. फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल DRE. वेयर आर DRE? DRE. That means this angle we are supposed to find. Okay. And angle ARE. ARE. That means ये वाला एंगल फाइंड करना है. देखो भाई बहुत इजी सम है. क्या है? इजी सम है. कैसे करेंगे देखते चलो. हमको ये दोनों एंगल फाइंड करना है. ये एक डॉट वाला और एक क्वेश्चन मार्क वाला. मैं यहाँ पे साइन दिखा दो. साइन दिखता होगा आपको कैमरा में. कैसे करेंगे? ये दोनों लाइन पैरेलल है तो जेड बन रहा है. जेड वाला एंगल कौन सा रहेगा बताओ मुझे. ये 70 तो ये भी 70 हो जाएगा. एग्री करते हो? तो लिखना पड़ेगा. चलो लिखते हैं. सिंस AB इज पैरेलल टू DE. ये क्या है हमारा? G1 है. G1 मीन्स हमको बताया गया है. ठीक है. देयरफॉर ये एंगल का नाम क्या है? एंगल है BAD. एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ADE. क्यों? क्योंकि दे आर अल्टरनेट एंगल. इज इक्वल टू एंगल ADE. क्या आएगा उसका वैल्यू? 70 डिग्री. उसका रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट एंगल. क्या है एंगल? ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है. अब ये ट्रायंगल का नाम देखो. इस ट्रायंगल का नाम क्या है? DRE. इन ट्रायंगल DRE सम ऑफ ऑल एंगल इज हाउ मच? 180 डिग्री. सो वी आर राइटिंग सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री. राइट. तो ऐड करो एंगल. इस ट्रायंगल के तीनों नाम क्या रहेगा? एक DRE हो जाएगा. एक एंगल DRE प्लस दूसरा एंगल RED. एंगल RED प्लस तीसरा एंगल कौन सा हो जाएगा? DEDR. एंगल EDR must be 180 degree, right? Therefore, we are supposed to find angle DRE and RED. रेड कलर कौन सा बन रहा है? ये 40 डिग्री. देखो RED कौन सा वैल्यू है उसका? 40 डिग्री प्लस EDR कितना डिग्री है? 70 डिग्री. 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ 70 प्लस 40 इज 110. 110 उधर जाके माइनस होगा तो बचेगा कितना? 70 बचेगा. तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एंगल DRE इज इक्वल टू 70 डिग्री. कोई प्रॉब्लम? हमको ये एंगल कितना मिला जो हमको पहला फाइंड करना था? ये हमारा कितना है? 70 डिग्री. नाउ ये देखो भाई लीनियर पेयर. ये आजू बाजू के लीनियर पेयर है. स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री होता है. तो लिखो ये एंगल का नाम क्या है? DRE. एंगल DRE प्लस उसके बाजू वाले का नंबर क्या है? ARE. एंगल ARE मस्ट बी हाउ मच? 180 डिग्री. वाई 180 डिग्री? लीनियर पेयर. क्या बोलेंगे? लीनियर जोड़ीदार है ये लोग. ठीक है. लीनियर पेयर. Therefore, DRE is how much? 70 degree. Just we had find now here. Plus angle ARE is equals to 180 degree. ये 70 उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचा? 110. Therefore, angle ARE is equals to 110 degree. सिंपल था. Now we are going to go continue seventh sum. इसको इरेज करना पड़ेगा. मेरा डस्टर पिछली बार की तरह इस बार भी गायब हो गया क्या? नहीं इधर ही है मैंने रखा है. चलो सेवेंथ वाला करते हैं अभी. इसको इरेज करने दो. नाउ सेवन क्या बोलता है? इन ट्रायंगल. अच्छा इसका डायग्राम नहीं दिया है तो हमको बनाना पड़ेगा. इन ट्रायंगल ABC. चलो एक डायंगल बना रहा हूं. ध्यान से देखना. इन ट्रायंगल ABC. ABC क्वेश्चन नंबर 7. बाइसेक्टर्स ऑफ A एंड B
इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, बाइसेक्टर ऑफ ए, इसका बाइसेक्टर मतलब ये देखो बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल सेम, बाइसेक्टर मतलब जो डिवाइड करता है, और बी का भी, ये दोनों भी सेम, इसको मैं स्टार मार्क्स से दिखाओ, स्टार मार्क्स, ठीक है, उसके इस पॉइंट का नाम क्या बोला, इंटरसेक्शन ओ बोल दिया। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, इफ एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ ए और बी, ये 70 डिग्री है, देन दे आर आस्किंग मी टू फाइंड दिस एंगल। इजी होगा कि नहीं मुझे बताओ, चलो इजी होगा, कैसे होगा मैं बताता हूं। मैं क्या करता हूं, ये पूरा जो एंगल ए है उसको कितना लेता हूं मैं, एक्स लेता हूं, क्या लेता हूं, एक्स, और ये पूरा जो एंगल बी है उसको मैं क्या लेता हूं, वाई लेता हूं, एग्री करोगे, चलो, फिर उसका जो आधा आधा हुआ रहेगा वो आधा आधा कितना होगा बताओ मुझे, एक्स अपॉन टू, और ये जो आधा हुआ रहेगा ये वाला क्या बोलते हैं, ये छोटा सा, ये जो बी के साथ वाला छोटा है वो क्या हो जाएगा, वाई अपॉन टू हो जाएगा, एग्री, तो लिखो यहाँ पे, हम लोग को फाइंड क्या करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हम लोग ने क्या किया, लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स एंड एंगल बी इज इक्वल टू वाई, पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख दो, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू दिस, एंड एंगल ए बी सी को मैंने वाई ले लिया, राइट, देखो बाइसेक्टर करेंगे तो एंगल जो छोटा वाला उसका बाद में हम लोग देखेंगे, पर इन ट्रायंगल एबीसी लिखो, इन ट्रायंगल एबीसी sum of all angle is sum of all angles is 180 डिग्री, राइट, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री के हिसाब से देखो एंगल नाम लिखो, पहला एंगल क्या रहेगा, एबीसी, एबीसी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल बीसीए इज इक्वल टू 180 डिग्री, एग्री करते हो, चलो, बीसीए हमारा, सीए कितना है 70 डिग्री है, बाकी का एज इट इज लिख दो, एबीसी का वैल्यू कितना लिया था मैंने, एबीसी का वाई लिया था, प्लस बीएसी का कितना लिया था, एक्स लिया था, प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर इसको एक्स प्लस वाई लिख रहा हूं मैं, इस 70 उधर जाके माइनस होगा तो क्या बन जाएगा, 110 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब हमको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है एओबी, उस ट्रायंगल का नाम क्या देखो आएगा, ए बी ओ, ए बी ओ, ठीक है, लिखो, इन ट्रायंगल ए बी ओ सम ऑफ ऑल एंगल इज हाउ मच, बोलो, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, राइट, नाम लिखो उसका क्या क्या होगा, एंगल ए बी ओ प्लस एंगल बी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मैं तीनों एंगल यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको रेड कलर से, बहुत खिचड़ी हो गया इसके अंदर, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देखो अभी हम लोग ये ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहे थे, ये ट्रायंगल की बात, ठीक है, तो हमें ये एंगल का एडिशन, ये ए वाला इतना पार्ट जो देखो मैं डार्क कर रहा हूँ, और ये बी वाला एंगल जो इतना डार्क कर रहा हूं मैं, और ये हमको फाइंड करना था जो मैंने इसको ऐसा हाईलाइट किया है, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, ए बी ओ, इसका नाम क्या होगा, बी ए ओ, एंड ये ओ वाले का नाम क्या होगा, ए ओ बी, सिंपल, सॉल्व करते हैं इसको, चलो बताओ, ये ए बी ओ कितना था हमारा, y बाई टू आएगा कि नहीं, y बाई टू प्लस एक्स बाई टू प्लस एओ बी हमको फाइंड करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोई प्रॉब्लम, सॉल्व करो इसको, बताओ मुझे, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन टू प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, राइट, x प्लस वाई कितना है हमारा, 110 है, देखो लिखोगे, मैं कहा लिखू, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, देखो, हाँ देखो, देखो 110 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एंगल ए ओ बी मस्ट बी 180 डिग्री, है कि नहीं, डिवाइड कहां से मिला, ये मुझे कहां से मिला, फ्रॉम 1 से मिला, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहां से मिला था ना हमको, 55 हो जाएगा, 55 उधर आके माइनस होगा तो 125 आंसर बचेगा, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 125 डिग्री, ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे, होप आप नाउ वी आर कंटिन्यूइंग क्वेश्चन नंबर 8, 8 क्या बोलते हैं, देखो वाओ कितना अच्छा डायग्राम दिया, देखो डायग्राम देख लेते हैं, इधर बना दो क्या डायग्राम, हाँ, दो पैरेलल लाइन होगा, ये पैरेलल लाइन ही होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं करेंगे उसको हम लोग, पैरेलल लाइन बोल दिया, उसके बाद एक ट्रांसवर्सल बोल दिया, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, और क्या बोला है, ओ हो ध्यान से देखना, इसको कटिंग शटिंग किया है,
तो मैं डायरेक्ट लाइन बना रहा हूँ, डायरेक्ट लाइन बना रहा हूँ। क्या क्या दिया वैल्यूज देखो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, आफ्टर दैट पी क्यू, ओके, में पी क्यू, और ये टी। नाउ कुछ तो वैल्यूज दिया रहेगा। हाँ चलो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ये लाइन पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसल पी क्यू ट्रांसवर्सल, ठीक है। पीटी एंड क्यूटी आर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर बोला है, मतलब देखो ये एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, हाफ हाफ होगा, ये भी वाई और ये भी वाई होगा, राइट। हम लोग 2x और 2y लिख सकते हैं। इसके पहले वाले समय मैंने क्या किया था, x और x अपॉन 2 लिया था। इस केस में मैं 2x और x ले रहा हूं, ठीक है, आधा आधा करने के लिए इजी लगेगा ये। प्रूव दैट पीटीक्यू इज 90 डिग्री, पीटीक्यू मतलब हमको इसको 90 डिग्री बनाना है। देखो दुनिया का सबसे इजी सम है ये, दुनिया का सबसे इजी सम, बस हमको ध्यान देना होगा। हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 है और बता देना है टू प्रूव एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। सॉल्व करो। मैं ये एक्स और एक्स लिखा हूं, ठीक है, चलेगा आप लोग को। कर दू उसको एक्स एक्स, बताओ मैं, चलो लिखता हूं। लेट इस एंगल, पूरे एंगल का नाम क्या होगा, बी पी क्यू। एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू 2x, मैंने कितना लिया, 2x लिया। एंड इसका नाम क्या ले रहा हूं मैं, पी क्यू डी। एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू 2y। इसके पहले वाले केस में मैंने x और y लिया था, 2x और 2y ले रहा हूं। आपको जो कंफर्टेबल लगेगा उसको लेके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये हमने 2x 2y लिया। अब हमको मालूम है ए बी इज पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये हमको क्या था, G1 था हमारा, राइट। देयरफॉर ये दोनों एंगल का एडिशन, ये दोनों एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्यों, को इंटीरियर एंगल। देयरफॉर एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई 180 डिग्री, राइट। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। सेम सम आपको सेकंड चैप्टर में भी था ऐसा कुछ तो। देयरफॉर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एग्री करते हो कि नहीं, ठीक है। देयरफॉर x प्लस वाई, मैंने 2 कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री आया कि नहीं, 2 1 जा 290 जा। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एग्री। अब नाउ कौन सा छोटा वाला ट्रायंगल लो, छोटा वाला ट्रायंगल का नाम क्या है, पी टी क्यू। मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आप लोग नीचे नीचे फॉलो करोगे। इन ट्रायंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है मुझे बताओ, सम ऑफ ऑल एंगल लिखोगे आप लोग, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है। क्या क्या लिया मैंने, पीटी क्यू मतलब ये 90 डिग्री जिसको प्रूफ करना है वो, प्लस दिस एंगल एंड दिस एंगल। क्या क्या वैल्यूज है उसके, पीटी क्यू, पहले पीटी क्यू तो हमको फाइंड करना है, एंगल पीटी क्यू प्लस एक एक्स होगा एक वाई होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, जो मेरे को आया था 90 डिग्री। ओ सॉरी, यहाँ पे 90 आएगा, मैंने 180 लिखा है, देखो गलती दी है, 90 डिग्री आएगा, ठीक है। इसको मैंने कौन सा इक्वेशन दे दिया, 1। एक्स प्लस वाई कितना है, 90 है, तो उसको मैं कहां से लिखूंगा, देयरफॉर एंगल पी टी क्यू प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से मिला मुझे बता दो भाई, फ्रॉम 1, ठीक है। देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा, 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था। सिंपल है सम, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अभी। सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, दो डायग्राम बहुत अच्छा सा दिया है, अच्छा सा डायग्राम दिया तो अच्छा सा बना लूं मैं। नाम क्या क्या दिया है, अच्छा नेमिंग ही नहीं दिया, बस वैल्यूज दिए, चलो लिखते हैं हम लोग। ए बी सी, और क्या दिया इसको, ये 70 डिग्री बोला है और ये 100 डिग्री बोला है, ठीक है। मैं नेमिंग करूं, अच्छा रहेगा, कर देते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं करना चाहता हूं, मैं नेमिंग तो खुद से कर रहा हूं। हमको फाइंड क्या करना है, एबीसी, चलो ठीक है। एंगल ए क्या होगा, एंगल बी क्या होगा, और एंगल सी क्या होगा। नेमिंग नहीं करूंगा तो भी चलेगा,
चलो ठीक है, नहीं करते, इस केस के लिए नहीं करते हैं, या फिर कर देते हैं, चलो अच्छा है। नाम लिखो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, फिर बाजू वाला नाम क्या आएगा, डी, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, फिर क्या आता है, एफ जी। ठीक है, मैं सबका नेम किया। चलो मुझे बताओ, ए चाहिए, ए का बाद में देखेंगे। ये 70 है तो बी कितना होगा, 70 होगा। अगर ये 70 है तो ये 70 होगा कि नहीं, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखो। एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, ए बी सी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 वाले का नाम क्या है, जी बी एफ है। एंगल जी बी एफ, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर एबीसी का वैल्यू क्या था, एंगल बी था, इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको, 70 डिग्री। इसको मैं हाईलाइट करके अपने पास सजा के रख लिया। चलो ठीक है, अब सी को देखो, 100 और सी को ऐड करूंगा तो 180 डिग्री मिलना चाहिए कि नहीं, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। तो लिखो वहां पे, इस सी वाले का मेजरमेंट क्या रहेगा, नाम क्या रहेगा, ए सी बी। एंगल ए सी बी प्लस उसके बाजू वाला एंगल का नाम बताओ क्या है, ए सी डी है, प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन आएगा, लीनियर पेयर। क्या आएगा, लीनियर पेयर आएगा। देयरफॉर एंगल सी प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 100 और 180 माइनस होकर कितना बचेगा, बताओ मुझे, एंगल सी 80 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, तो लिख दो भाई 80 डिग्री, सिंपल। अब बी मिल गया हमको, कितना मिला, 70 मिला, सी हमको 80 मिला, तो ये बचा हुआ 180 डिग्री में से माइनस कर सकता हूं, कर सकता हूं कि नहीं, कर दो भाई। इन ट्रायंगल एबीसी लिखो अभी, इन ट्रायंगल एबीसी सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री वी नो। तो मैं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिखू, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन मेंशन कर दो अच्छे बच्चों की तरह, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, राइट। क्या आ जाएगा बताओ मुझे, ए का वैल्यू नहीं पता है, बी मेरा 70 है, सी मेरा 80 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 80 इज हाउ मच, अरे बताओ, 150। 150 180 में से माइनस होगा तो 30 डिग्री मिलेगा। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम इस सम को कर सकते थे, बट मैंने इसको सिंपल वे में फॉलो किया है। सिंपल 10th करना रहेगा, स्टार्ट विथ 10th वन। देखो ये भी इजी सम है, बस इसमें ध्यान देने की जरूरत है। कैसा सम बनाया, चलो देखो, ऐसा डायग्राम ऐसा कुछ बनाया है, राइट नहीं बन रहा, ये स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। चलो ठीक है, जरा सा तो ठीक है। अब ये ऐसा आएगा, और ये डॉटेड लाइन बनाया, पर मैं डॉटेड लाइन नहीं बनाऊंगा, ये ऐसा है, ठीक है। नाम लिखो भाई, डी ई एफ जी एम। और कुछ बोला है, नहीं बोला है। हाँ, इसको इसको बाइसेक्टर बोला है, मतलब अगर मैंने इसको x लिया तो ये भी x हो जाएगा, इसको y लिया और इसको, ये बाइसेक्टर थे, सिंपल। और ये पैरेलल बोला है सम नंबर 10th में। देखो ध्यान से, बोला है डी इज पैरेलल टू जी एफ, बोला है कि नहीं बोला है, बोला है, तो मैंने वो बना दिया। अब ध्यान से देखना, हमको क्या प्रूफ करना है, देखते हैं। हमको ये प्रूफ करना है कि जो ये एंगल है ना, ये वाला एंगल, वो इसका आधा है, बरोबर, ऐसे ही बोला है ना, डी जी इज इक्वल टू इसका आधा। हाँ, मतलब ये x है और ये सपोज कुछ तो रहेगा, सपोज ये 10 है, तो ये कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ऐसा हमको बताने बोला है। बट एक्चुअली 10 और 5 नहीं है, मैं बताऊंगा उसको कैसे करते हैं, पर बहुत इजी है, ध्यान से देखना। लिखते हैं, जो प्रूफ करना है पहले प्रूफ करते हैं। पहले क्या लिखना है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है भाई, फर्स्ट वाला क्या बोला है, एंगल डीईजी, एंगल डीईजी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ईडीएफ। ईडीएफ ही लिखा है ना वो लोग ने, हाँ, एंगल ईडीएफ। उसके बाद क्या बोला है, प्रूफ ईएफ इज इक्वल टू एफ जी। ईएफ इज इक्वल टू एफ जी, देखो दुनिया का सबसे इजी सम है, बस ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ, मैंने इसको 2x और इसको 2y लिया अपने कन्वीनियंट के लिए, लिखू क्या इसको, चलो लिख देते हैं। कोई भी x का लिखो, फिर 2x का लिखो, चलता है। लेट, मैं लेट बोल देता हूं, एंगल डीईजी इज इक्वल टू एक्स, एंड ये y वाले का नाम क्या रहेगा बताओ मुझे, डी एफ जी। एंगल डी एफ जी इज इक्वल टू वाई। एग्री करते हो, चलो ठीक है। अब वही चीज अपने को सॉल्व करना होगा। अब मुझे बताओ, ये x है तो ये कितना होगा,
सच सच बताना, ये x है तो ये कितना होगा, x होगा। क्यों x होगा, अल्टरनेट एंगल, और उसका यूज क्या है मैं भी आपको बताने वाला हूं, बस अभी ध्यान से सुनो, ठीक है। देयरफॉर लिखो यहाँ पे, ये ए का नाम क्या है, डीईजी, एंगल डीईजी इज इक्वल टू, इसका नाम क्या था, ईजीएफ, एंगल ईजीएफ इज इक्वल टू एक्स, क्यू, अल्टरनेट एंगल, क्या एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। अब ध्यान से देखो, ये भी एक्स हो गया, राइट है कि नहीं। इस ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल का नाम बताओ क्या है, मैं पहले ये सेकंड वाला पार्ट पहले कर दे रहा हूँ क्योंकि वो इजी है, आपको डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। सेकंड वाले पार्ट में इस ट्रायंगल का देखो, ये दोनों एंगल एक्स है, नाम बताओ ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल ई एफ जी, एंगल एफ ई जी इज इक्वल्स टू एंगल, ये एक्स है और ये भी एक्स है ना, इसका नाम क्या है, ईजीएफ, ईजीएफ इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल, अगर दो एंगल सेम होते हैं उस ट्रायंगल का कौन सा प्रॉपर्टी बन जाता है, ट्रायंगल इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ये इंपॉर्टेंट था इस लाइन में, कौन सा ट्रायंगल बन जाता है, आइसोस्केल। आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब ये होता है, ये दो ट्रायंगल है, इसका ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये ए है तो ये भी ए, राइट, इसका मतलब ये दोनों साइड सेम होता है। तो इस केस में कौन सा दो एंगल सेम है, ये है और ये, इसके अपोजिट में कौन है, ई एफ, और इस वाले के अपोजिट में कौन है, जी एफ। देयरफॉर ई एफ इज इक्वल्स टू जी एफ, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, या फिर आइसोस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, बस प्रॉपर्टी बता दो, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट होते हुए, अब अपने को ये इसका आधा बताना था, कैसे बताएंगे, सिंपल, ये एक्स एक्स है और ये वाई है, अपने को क्या पता है, 2x प्लस टू वाई कितना बनेगा, देखो ध्यान से देखना, इसमें इसको अपने को आधा बताने का, बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से देख सकते हो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, पल भर के लिए इरेज कर रहा हूं, देखो इसको क्यों ऐसा इरेज कर रहा हूं, ये y है, ये y दिख रहा है y, तो ये कितना होगा, y होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल, अरे एग्री करते हो, बोलो एग्री करते हो, हाँ। तो इसको इरेज करूं मैं, इतना पार्ट, फर्स्ट पार्ट, चलो फर्स्ट मतलब सेकंड पार्ट मैंने पहले कर दिया था, अभी इरेज कर रहा हूं क्योंकि नीचे वो जगह होगा नहीं, ध्यान से देखना, गड़बड़ मत करना, उतना लिख लिया था आपने, अब उसके बाद अभी ये कंटिन्यू करेंगे हम लोग, लिखो, ये इसका नाम क्या था, जी एफ डी, एंगल जी एफ डी इज इक्वल टू, इसका नाम क्या था, ईडीएफ, ईडीएफ इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया, वाई ले लिया, क्यों, अल्टरनेट एंगल, ए लिख रहा हूं, आप लोग अल्टरनेट एंगल पूरा लिखना, इसको भी साइड में रखो। अब अपने को मालूम है, क्या मालूम है, इस पूरे का एडिशन और इसका एडिशन और इस एक्स का एडिशन क्या होना चाहिए, वन, ये दोनों एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो, ये एंगल इसको मैं बोलता हूं डी, और इसको बोलता हूं ए, और इसको बोलता हूं बी, तो हम लोग लिखते थे ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, डी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, वही कर रहा हूं अभी, ध्यान से देखना। देयरफॉर एंगल डी एफ एम इज इक्वल टू एंगल ईडीएफ, ईडीएफ प्लस डीईएफ, एंगल डीईएफ, क्या है इसका रीजन, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, भाई मत करना बिल्कुल भी, देखो एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या है, ये जो अगर बाहर वाला डी होता है उसको हम लोग ये दोनों का एडिशन लिख सकता हूं, वही चीज कर रहा हूं मैं, चलो। देयरफॉर ये बाहर वाला कितना है, 2y है, इज इक्वल्स टू y प्लस 2y, y प्लस 2x, सॉरी 2x, ये वाला x है, बरोबर। देखो ये एंगल, मैं इसको रेड कलर से दिखा देता हूँ, लास्ट पार्ट है ना, इसके लिए बिंदास करो इसमें, ये देखो, ये एंगल और ये पूरा बड़ा वाला, समझ रहे कुछ, इससे कंपेयर करके देखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाया, अब ये y वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, देयरफॉर 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 2x, मैं पहले 2x को लिखता हूँ, 2x इज इक्वल, दो y में से एक y गया तो कितना बचेगा, y बचेगा, देयरफॉर x क्या हो जाएगा, y अपॉन 2 होगा, ये x और ये y अपॉन 2, मतलब x की वैल्यू y अपॉन 2 हो गई,
एक्स की वैल्यू का नाम बताओ क्या है, क्या डीईजी एक्स है, डीईजी एक्स है, लिखो डेपो एंगल डीईजी इज इक्वल टू हाफ, वाई का नाम क्या है, वाई का मेजरमेंट हमने क्या लिया था, वाई का मेजरमेंट ईडीएफ, देखो ईडीएफ दिख रहा है, ईडीएफ वाई है, तो लिख दो एंगल ईडीएफ, हैंस प्रूव्ड, एचपी लिख रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया है। लास्ट सम था आपको लिखने लायक था, जिसमें समझना में उसमें तीन प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, आइसोस्केल ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो रही थी, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी यूज हो रही थी। आपको ध्यान से देखना है उसको, इस सम को 2-3 बार देखो, आ जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। थैंक यू गाइस।